दोस्तों नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायल जवानों को दिल्ली भेजा गया। इन 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। चाईबासा में लैंडमाइंस ब्लास्ट में जवान जख्मी हुए थे। चाईबासा में लैंडमाइंस ब्लास्ट में घायल जवानों में से 3 जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। मेडिकल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन इन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। मेडिकल अस्पताल से एयरपोर्ट तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। यहाँ पर विशेष विमान से तीनों जवानों को दिल्ली ले जाया गया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में कांग्रेस का आधार कमजोर हो चुका है। यह भी कहा कि पिछले 3 साल की गठबंधन की सरकार में झारखंड कांग्रेस ने अपने आधार का जो हिस्सा खो दिया है, उसे वह निकट भविष्य में तो पाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के आधार का खोया हुआ हिस्सा अब हेमंत सोरेन का हो गया है। यानी इस गठबंधन से झारखंड में कांग्रेस कमजोर और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुई है। सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी तंज कसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जब कोई मौसमी कांग्रेसी मंत्री गठबंधन सरकार में शामिल रहने पर गर्व की घोषणा करता है, तब विरासत का एक हिस्सा छिड़क जाता है। हल्कर 6 जिलों का दौरा करेगी विधानसभा की समिति। सरकार के 3 साल के कामकाज की रिपोर्ट करेगी तैयार। झारखंड विधानसभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति 16 जनवरी से 22 जनवरी तक 6 जिलों का दौरा करेगी। 7 दिनों तक समिति के सदस्य जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले का स्थल अध्ययन करेगी। और इस दौरान समिति इन जिलों में राज्य सरकार की ओर से 3 साल से चलाई जा रही विकास योजनाओं और परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करेगी। यात्रा के दौरान तैयार किए गए रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। हल्कर जेल में बढ़ाई गई विधायक ढोलू महतो की सुरक्षा। पत्नी ने जताई थी जान को खतरे की आशंका, कहा कि रची जा रही साजिश। धनबाद जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढोलू महतो की जान को खतरा की आशंका जताने के बाद जेल के अंदर ढोलू महतो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल प्रशासन चौकस है। वैसे जेल प्रशासन का कहना है कि जेल के अंदर विधायक ढोलू महतो को कोई खतरा नहीं है। जेल के अंदर जो भी बंदी है सभी पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जेल जाकर ढोलू महतो से मुलाकात की। हल्कर गुमला में 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए बिजली मीटर लगाना जरूरी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम पीके श्रीवास्तव गुमला पहुंचे। विद्युत विभाग गुमला के पदाधिकारियों के साथ पावर हाउस करौंदी के विभागीय कार्यालय में बैठक लिया। बैठक में जीएम ने विद्युत संबंधित मामलों की समीक्षा की। आम नागरिकों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक फ्री बिजली की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने एवं फ्री में बिजली चलाने के लिए मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। हल्कर स्नातक पास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में संविदा पर रोकी शिक्षकों की बहाली। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 80 उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कर रही है। और इसमें शिक्षकों की बहाली के साथ इसके साथ ही राज्य के अलग अलग जिलों में मौजूद आदर्श विद्यालय में भी शिक्षकों की बहाली होगी। आदर्श विद्यालय में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों ही कोटि के विद्यालय में संविदा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। हल्कर नियोजन नीति को लेकर सालखन मुर्मू का सरकार को सुझाव, 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटित कर दिया जाए। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नई नियोजन नीति को लेकर सरकार को सुझाव दिया है और कहा कि झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा, परंतु झारखंडी और आदिवासी मूलवासी के जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाया। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दिया जाए। हल्कर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनाने को लेकर झारखंड कांग्रेसी नेताओं में अभी भी एक मत नहीं है। कोल्हान से कोड़ा दंपति बंधु कोड़ा और गीता कोड़ा झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी 1932 की नीति से सहमत नहीं दिखते। फुरकान अंसारी ने कहा कि अंग्रेजों के समय का नियम है। उस समय झारखंड नहीं बल्कि एकीकृत बिहार था। 1932 की नीति लाने का कोई फायदा नहीं होगा। हल्कर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया का खिताब पाने वाली रागिनी कच्छप और पावर लिफ्टिंग में मेडल लेने वाले प्रेमदीप को सम्मानित किया। मंत्री ने मिठाई खिलाकर और शाल ओढ़ाकर दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ये भी कहा कि ये झारखंड के लिए गौरव की बात है कि इन खिलाड़ियों ने अपने बूते ये उपलब्धि हासिल की है और इसके लिए इनके माता पिता और कोच बधाई के पात्र हैं और अब आगे सरकार इनका ख्याल रखेगी। हल्कर हेमंत सोरेन ने शरद यादव को बताया सामाजिक न्याय का पुरोधा। झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शरद यादव के निधन को भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि समाजवाद और सामाजिक न्याय के पुरोधा शरद यादव जी हमेशा गरीब, वंचित और शोषित समाज के हक अधिकारों की आवाज बने। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। झारखंड सरकार की नियोजन नीति में बदलाव की आहट से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं में शंकाओं के काले बादल मंडराने लगे हैं।
चूंकि नियोजन नीति से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय सरकारी नौकरियों में राज्य के 10वीं एवं 12वीं पास को नहीं लिया जाएगा। यह बात अखिल भारतीय परिसंघ के सचिव बीरू सिंह बिरली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा और कहा कि अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा, रीति रिवाज एवं परिवेश की ज्ञान की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। 15वें वित्त आयोग से राज्य को मिले 49 करोड़ रुपए। राजधानी की वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं के लिए राज्य नगर निगम को 15वें वित्त आयोग से 49 करोड़ रुपए मिले हैं। नगर विकास विभाग ने महालेखाकार को राशि आवंटन से संबंधित पत्र भेज दिया है और राज्य को पहली बार 49 करोड़ रुपए मिले हैं। बोकारो में सुपरवाइजर भीम सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी जयराम प्रसाद राकेश कुमार को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयराम प्रसाद की गिरफ्तारी दुमका पुलिस के द्वारा की गई, जिसे बोकारो पुलिस को सौंप दिया गया। इस मामले में आरोपी विजय यादव, लाला सिंह समेत अन्य अपराधी फरार हैं। 7 जनवरी की शाम 4 बजे राम मंदिर मार्केट के पास से भीम सिंह की जयराम प्रसाद सहित अन्य अपराधियों ने पहले पिटाई की। उसके बाद जयराम ने सेल्टोस नामक गाड़ी में बिठाकर मारपीट करते हुए शाम 6 बजे तक बोकारो शहर में घूमते रहे और जब उसकी मौत हो गई तो 100 को जलाकर भाग गए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध पत्थर खनन मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा गिरफ्तार एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि धन शोधन एक खुला अपराध है। कोर्ट ने इसे क्राइम थ्रिलर की संज्ञा भी दी। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में आरोपी प्रेम प्रकाश को राहत देने से इनकार कर दिया। साहिबगंज में रूबिका पहाड़ी हत्याकांड के बाद लोगों में घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। विभिन्न संगठनों की ओर से रूबिका पहाड़िन के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। इसी क्रम में हिल असेंबली पहाड़िया महासभा की ओर से रैली निकालकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने और पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने विशाल रैली निकालकर मृतका रूबिका पहाड़िया के लिए न्याय की मांग की है और यह रैली मंटूर प्रखंड स्थित मैदान से निकाली गई। खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से होगा शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू होगा। यात्रा को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तैयारी में जुट गया है। तैयारी को लेकर पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला समिति की विस्तारित बैठक रांची के हरमो स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हुई। कोयरीडीह में आयोजित सोहराय कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मरांडी ने कहा कि वर्तमान झारखंड की गठबंधन सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। गलत नियोजन नीति के कारण युवा पीढ़ी इस सरकार से काफी निराश है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गलत नीति को न्यायालय ने खारिज कर दिया और जिस बात का डर था वही हुआ। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा को हटाकर उर्दू को प्राथमिकता देना समझ से परे था और आखिर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और इसको हटाया गया। तुष्टीकरण की राजनीति करके सरकार सिर्फ गद्दी पर बैठना चाहती है। नियोजन नीति बनाने की साफ मंशा राज्य सरकार की नहीं थी, सिर्फ राज्य को उलझाया। झारखंड के युवाओं को सिर्फ ठगा गया। राज्य में स्वामी विवेकानंद सरोवर बड़ा तालाब में जा रहे नाले के गंदे पानी को रोका जाएगा। उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने सेवा सदन हॉस्पिटल के सामने बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की समीक्षा की। संबंधित इंजीनियर को कहा है कि हर हाल में 1 माह के अंदर एसटीपी का निर्माण कार्य पूरा करें। कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी हाल में एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि नाले के गंदे पानी को रोकने का एकमात्र उपाय एसटीपी है। कांग्रेस निलंबित विधायक इरफान अंसारी से ईडी कार्यालय में पूछताछ होनी थी। उन्हें भेजे गए नोटिस में 11 बजे तक हिनू ऑफिस पहुंचने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सिविल कोर्ट एडवोकेट भानु के माध्यम से मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 2 हफ्ते का समय मांगा है। कैशकार्ड मामले में केवल इरफान अंसारी से ही पूछताछ नहीं होगी, इससे जुड़े कांग्रेस के 2 अन्य विधायकों से भी पूछताछ की जाएगी। झारखंड के 2 शहरों में शुरू हुआ एयरटेल 5G प्लस। झारखंड के 2 शहर रांची और जमशेदपुर में आज से एयरटेल 5G प्लस सेवा शुरू हो चुका है और इसका लाभ लेने के लिए किसी तरह का अतिरिक्त पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे कंपनी अपने नेटवर्क बना रही है और रोल आउट पूरा कर रही है, एयरटेल 5G प्लस सेवाएं क्रमवार ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। 5G सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का उपयोग तब तक कर सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन, मेन रोड, फिराईलाल चौक, लालपुर, हिनू चौक, हरमो इत्यादि जगहों पर 5G का सेवा का लाभ मिलेगा और जमशेदपुर में साक्षी मार्केट, बिष्टुपुर, टेरको कॉलोनी, टाटानगर रेलवे स्टेशन, सोनारी, मानको, डिमना इत्यादि जगहों पर 5G प्लस का लाभ मिलेगा।